आप भी जब स्टॉक चूज करते हो बिना सोचे समझे कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हो। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कौन सा सेक्टर सही है चूज करने के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए, और स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पे और प्रूवन स्ट्रेटजीज के साथ कि कैसे आप बेस्ट सेक्टर चूज कर सकते हो चैट जीपीटी की मदद से। और एक सिंपल एक्सेल शीट बना के मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, वो कैसे आप डिसाइड कर सकते हो। और अपना वीकली, मंथली या ईयरली या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल जो भी है उसके बेस पे अगर आप डिसाइड करेंगे तो स्टार्टिंग जो पॉइंट है ना वो बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले मुझे एक एक्सेल शीट बना लेनी है, उसमें जाके वो टॉप में सेक्टर्स लिख देने हैं और जो भी सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर मैं स्टडी करने वाला हूँ वो, यदि आपको सेक्टर्स नहीं पता है तो सिंपली आपको चैट जीपीटी में जाना है। यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो कि सेक्टर इंडाइसिस को सिंपली एक टेबल में मुझे लिख दो, तो ये इसमें आपको लिख के दे देगा कि कितने सेक्टर इंडाइसिस हैं। आप इनको कॉपी कर लीजिए और जो जो आपको सही लग रहे हैं, जैसे मैंने इसमें बैंकिंग, इंफॉर्मेशन, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल, ये सब लिख लिए और इनको अपनी एक्सेल शीट में आप लिख लीजिए। एक्सेल शीट में सारे सेक्टर्स को आप लिख लेंगे, देन उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे। सिंपली investing.com की साइट पे जाके लाइव चार्ट्स ओपन कर लेने हैं। उसमें लेफ्ट में, टॉप लेफ्ट में जाके आप जो भी सेक्टर आप अभी रिसर्च करने वाले हैं, जैसे मैंने एनएससी बैंक अभी कर लिया है, बैंक निफ्टी के बारे में बताता है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपको टाइम फ्रेम किस टाइम फ्रेम पे जाके डिसाइड करना है तो वो सपोज मैं 1 डे का लेता हूँ। अब अगर 1 डे के टाइम फ्रेम में मुझे चेक करना है कि ये सेक्टर किधर ग्रो कर रहा है, तो सपोज मैं मतलब डेली टाइम फ्रेम में एंट्री लेनी है, तो मुझे सेक्टर के लिए जो ये लगाना पड़ेगा इंडिकेटर, उसका नाम रहेगा MACD। MACD इंडिकेटर में जैसे ही लगाऊंगा तो नीचे इस तरह का ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई सेटिंग्स नहीं करनी है, जैसी एज इट इज रहने देना है और इसको डबल क्लिक कर देना है। अब अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम के लिए अगर मैं सेक्टर का देखना चाह रहा हूं मैं, तो मुझे उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा 1 डे का? 1 वीक। तो इसमें जाके मुझे वीक सेलेक्ट कर लेना है। अब वीक में जाके मुझे ये देखना है कि ये जो ब्लू लाइन है, अभी इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये देखिए, ये ब्लू लाइन जो है, ये ब्लू लाइन ये नीचे की तरफ को है। इसका मतलब कि वीकली टाइम फ्रेम में जो इसका ट्रेंड है ये डाउनवर्ड्स है। मतलब बैंक निफ्टी जो है ये वीकली टाइम फ्रेम में डाउनवर्ड जा रही है। अगर मैं एक हफ्ते के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहूं, जिसकी एंट्री मैं डेली के टाइम फ्रेम को देख के, मतलब मैं जो ये अभी वीकली नहीं करूंगा, यहां पे मैं डेली में स्टडी करूंगा चार्ट में, लेकिन अगर इसके ट्रेंड को मुझे देखना है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 5 वीकली में जाके देखूंगा कि इसका ट्रेंड किधर की तरफ को है। तो वैसे ही अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, सपोज आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है 5 साल के लिए या 1 साल के लिए फॉर एग्जांपल, तो इसके लिए हम इसके मंथली में जाएंगे। ठीक है, मंथली में जाके मंथली टाइम फ्रेम में ये जो बैंक निफ्टी जो है, इसको छोटा कर देता हूं मैं। मंथली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी, जो निफ्टी इंडाइसिस है वो किधर को जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस इंडाइसिस को जाके उसका चेक करना है कि उसका ब्लू लाइन जो है, MACD लाइन जो है, वो किस डायरेक्शन में नीचे को है। अगर ये नीचे को जाके, जैसे नीचे को यहां नीचे आई थी तो इसके बाद स्ट्रेट हो रही है ना, तो भी ये अपवर्ड है, या अपसाइड को हो जा रही है तो भी ये अपवर्ड है। लेकिन अभी ये बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब बैंक निफ्टी जो है वो मंथली टाइम फ्रेम में भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वीकली में भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और डेली में भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। तो अभी ये जो बैंकिंग सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बैंकिंग सेक्टर अभी सही नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अपनी एक्सेल शीट में जाके हम इसमें बैंकिंग में जाके हम लिख देंगे कि डाउन। बैंकिंग मैंने डाउन साइड लिख दिया। डाउन साइड को हम रेड भी कर सकते हैं इसको, मतलब ये अभी मुझे इसमें मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है तो मैंने इसको रेड कर दिया। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर को जाके सर्च करना है तो उसके लिए मुझे आईटी के इंडाइसिस को जाके चेक करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ नहीं है, मुझे सिंपली मैंने ऊपर में जाके निफ्टी आईटी लिखा है और वो जो सेटिंग्स थी मेरी MACD की वो क्लियरली 1 डे के टाइम फ्रेम में डाउन दिखा रहा है। मंथली टाइम फ्रेम में अब इसको मैं चेक कर लेता हूं। मंथली टाइम फ्रेम में आईटी सेक्टर अप है। मतलब अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम में अगर मैं इसको देखूं तो मैं
की कैंडल में जाके अपनी एंट्री ले सकता हूँ। वीक में जाके मैं अब वीक के टाइम फ्रेम में जाके एंट्रीज के लिए देखिए, अब वीकली कैंडल कितनी अच्छी कैंडल, एक ग्रीन कैंडल इसमें बनी है। तो इसका मतलब जो है लॉन्ग टर्म के लिए आईटी सेक्टर अभी सही है। तो मंथली टाइम फ्रेम में इसका जो एमएसीडी है वो हमको अपसाइड दिखा रहा है, तो मतलब इसका ट्रेंड अपवर्ड ही है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये सही है, ठीक है। अब इसमें हम सेक्टर में जाके इसको ग्रीन कर सकते हैं। हाँ भाई, इन्फो आईटी सेक्टर में मैं इन्वेस्ट करूंगा। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में मुझे अगर जाना है तो ऑटोमोबाइल के लिए मैं खोल लेता हूँ, इसमें जाके अपना चेक करते हैं कि ऑटोमोबाइल कहाँ है। निफ्टी ऑटो कर लेते हैं यहाँ पे, निफ्टी ऑटो, ये अपने आप नीचे ड्रॉप डाउन में आएगा। निफ्टी ऑटो को चेक किया मैंने, मंथली टाइम फ्रेम में निफ्टी ऑटो क्या दिखा रहा है, डाउन साइड। मंथली में मतलब लॉन्ग टर्म में निफ्टी डाउन साइड है ऑटो। वीकली में क्या है, वीकली में देख लेते हैं, वीकली में भी डाउन साइड है। और डेली में क्या है, मतलब इससे हमको सीधा सीधा डेली टाइम फ्रेम में आप मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, बिल्कुल मतलब इंट्राडे ट्रेडर्स मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज जब ज़्यादा अच्छी स्किल आपकी डेवलप हो जाए तभी आप इंट्राडे में जाइए। अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से या मिड टर्म मीन्स वीकली या मंथली इन्वेस्टमेंट से अपनी स्किल्स को चेक कर सकते हैं आप। तो बट फिर भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने के माध्यम से, मतलब इसका जो है शॉर्ट टर्म के लिए ये ऑटो सेक्टर सही है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ऑटो सेक्टर सही नहीं है, क्योंकि इसका एमएसीडी डाउन साइड ही दिखा रहा है। तो इस तरह से आप अपनी स्टडी करके ऑटो को भी मैं रेड कर देता हूं। तो अभी मैंने आपको सिर्फ ये सिखाया इस वीडियो में कैसे ग्रोइंग सेक्टर हमको पता चल सकते हैं और डाउनवर्ड सेक्टर, डाउन साइड सेक्टर कौन से हैं वो पता सिंपली हमको पता चलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे आईटी के स्टॉक्स को चूज करना है। अब आगे जाके एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल, एनर्जी, सिंपल आपको स्टॉक में इन्वेस्ट। अब स्टॉक कौन सा चूज करेंगे वो मैं आपको इसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगा कि अब ग्रोइंग सेक्टर में स्टॉक्स कैसे निकालने हैं, उसको भी चैट जीपीटी की मदद से और चार्ट्स की रीडिंग की मदद से हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या वीकली मंथली इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स को फाइंड आउट करना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक्स कर देना, और जो भी फ्रेंड्स गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।